नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आर्यवर्त ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। पिछले 3 दिनों से मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाया, इसलिए आपसे क्षमा चाहूँगा क्योंकि किसी कारणवश मैं कहीं और व्यस्त था। तो हमारा जो विषय था वो चल रहा था संधि, और संधि के अंतर्गत हम कर रहे थे अचसंधि, और अचसंधि में हमने पढ़ लिया था दीर्घ संधि, गुण संधि और यण संधि। आज जो हमारा विषय रहने वाला है मित्रों, वो विषय रहेगा वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि करने से पहले हमें जान लेना चाहिए कि वृद्धि कहते किसे हैं। तो पाणिनीय व्याकरण में एक सूत्र आता है, वो सूत्र कहता है वृद्धि रादैच। वृद्धि रादैच अर्थात अलग अलग करने पर वृद्धि ही आत ऐच, ठीक है। अर्थात आत माने आ, ऐच माने ऐ और औ, ठीक है। वृद्धि राधे सूत्र कहता है आत अर्थात आ की और ए और औ, इन तीनों की कौन सी संज्ञा होगी? वृद्धि संज्ञा होगी। आ, ऐ और औ, इनकी कौन सी संज्ञा होती है मित्रों? वृद्धि संज्ञा। और वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? वृद्धि रादैच। वृद्धि रादैच सूत्र हमें बताता है आ, ऐ, औ, इन तीनों का नाम क्या है? वृद्धि है। और वृद्धि होती कब है? इसके लिए एक सूत्र आता है वृद्धि रेचि, अर्थात अवर्ण या आवरण के बाद, अवर्ण या आवरण के बाद ए, ओ, ऐ, औ आने पर वृद्धि होती है। होती है कि जब ए या आ के बाद ए, ओ, ऐ, औ में से कुछ भी आए तो क्या होगी? वृद्धि। थोड़ा अलग करके समझ लेते हैं। वृद्धि ही प्लस में एची, सॉरी एची, एची माने एच, ठीक है। एच में क्या आएगा? जिस प्रकार ऐच में ऐ, औ आया, उसी प्रकार एच में क्या आएगा? ए, ओ, ऐ, औ। अर्थात ए या आवरण के बाद ए, ओ, ऐ, औ आने पर क्या होगा? वृद्धि होती है। इतना क्लियर है? ठीक है। इसको थोड़ा आसानी से और समझ लेते हैं कि अवर्ण या आवरण के बाद ए या ऐ आए तो क्या होगा मित्रों? दोनों तरफ मिला करके ऐ होगा। क्या होगा? ऐ होगा। इसी अवर्ण या आवरण के बाद ओ या औ आए तो क्या होगा? औ होगा। क्या होगा? औ होगा, ठीक है। अब रही बात आ की, आप कहोगे सर अभी आपने आ क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि वृद्धि तो आ की भी होती है। उसके लिए थोड़ी शर्त अलग से होती है मित्रों, वो आपको बताऊंगा कि गुण संधि में और उस संधि में क्या परिभाषा है। क्योंकि कुछ विद्वान लोग कह देते हैं ए के बाद में री आने पर आर वृद्धि होती है, जबकि ए के बाद में री आने पर गुण भी तो होता है, ठीक है। तो उसको हम बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, बढ़िया तरीके से उसको समझेंगे। इसलिए पहले इन दोनों पर हम विचार करेंगे, इन दोनों के बारे में ही बहुत बढ़िया तरीके से जानेंगे। उसके बाद में आ जो होता है उसके बारे में जानेंगे। इतना समझ में आ गया होगा? इतना क्लियर हो गया होगा? नहीं होगा तो एक बार फिर देख लेते हैं कि आ, ऐ और औ को क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। अर्थात आ, ऐ, औ की वृद्धि संज्ञा होती है, और वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है वृद्धि रादैच। आपसे कोई पूछे वृद्धि करने वाला सूत्र कौन सा है, तब आपको बताना है वृद्धि रेचि। वृद्धि करने वाला सूत्र जब पूछा जाए तब बताएंगे वृद्धि रेचि, और जब वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र आपसे कोई पूछा जाए तो वृद्धि रादैच। और ऑप्शन में लिखा आए कि आ, ऐ, औ और कोई और दे दिया, जैसे आर ही दे दिया, इनमें से बताओ वृद्धि संज्ञक नहीं है तो हमें आर ही बताना है, आ नहीं बताना। क्यों? क्योंकि पाणिनीय व्याकरण के अंदर स्पष्ट शब्दों में लिखा है आ, ऐ, औ की क्या होती है मित्रों? वृद्धि संज्ञा होती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। वर्ण के बाद या आवर्ण के बाद
ए या आई आए तो क्या होगा, दोनों तरफ आई होगा। ठीक है, ए वर्ण या आ वर्ण के बाद ओ आए या औ आए तो क्या होगा मित्रों, औ ही होगा। यहां तक कोई समस्या नहीं है ना। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले आ का उदाहरण देखेंगे। वीर प्लस ए कहा, वीर प्लस ए कहा, वीर। जब इसको वीर बोलेंगे तब वीर अर्थात अलग अलग करने पर क्या मिलेगा मित्रों हमें, वीर ए कहा। ए और ए मिलकर के क्या बनेगा, देखो हमने एक टेबल बनाई है, ऊपर देखो ए और ए मिलके क्या बनता है, आई बनता है। आई ही तो बनता है, तो इन दोनों की जगह क्या आ गया, आई आ गया। ठीक है, क्लियर है। जब इन दोनों की जगह आई आया है, ए की जगह ए की, तो मतलब ये दोनों मिलकर ही आए हैं ना, तो इन दोनों का रोल खत्म हो गया, ये दोनों मिट गए, क्योंकि इन दोनों को मिलके तो यह बना है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, अब इन दोनों को मिटा करके हमने लिख दिया आई, और वर्ण सम्मेलन करने पर वी रई कहा। स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ, हो गया होगा। एक उदाहरण और देख लेते हैं। तव एतत्, तव एतत् में देखिए मित्रों, तवा त व अ, ठीक है, ए तत्, ए और ए मिलके क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा, आई ही तो बनेगा ना वृद्धि के अंदर। ठीक है, आई बनेगा तो यहां बन गया आई। जब इन दोनों को मिलके बना है तो मतलब ये दोनों क्या हो गए, खत्म। क्यों, इन दोनों का रूप, ये दोनों एक होकर इस रूप में परिवर्तित हो गए हैं। ये दोनों एक होकर किस में परिवर्तित हो गए, आई के अंदर परिवर्तित हो गए। जब आई बन गया तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अब यहाँ से अंतर्ध्यान हो जाएंगे, यहाँ से मिट जाएंगे। इनको क्या करेंगे, इनको मिटा देंगे मित्रों, और इसकी जगह क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे। क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे। और वर्ण सम्मेलन करने पर हमें क्या मिलेगा, तवई तत्। कोई समस्या नहीं है। इसी प्रकार आ का उदाहरण देखते हैं। तथा एवं, तथा प्लस एवं, इधर क्या है आ और इधर क्या है एवं, अलग करने पर तत्, आ एवं, और आ और ए मिलके क्या बनेगा, आई ही तो बनेगा ना, कुछ और तो नहीं बनेगा मित्रों। आई बनेगा तो इन दोनों की जगह क्या बन गया, आई बन गया। तो जब आई इन दोनों में परिवर्तित हो गया है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई, क्योंकि उन दोनों की जगह ही तो आया था आ और एक की जगह, तो उन दोनों के हटा के लिए लिख दिया। और वर्ण सम्मेलन करके क्या लिखेंगे, ता था, आई की मात्रा वम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, बहुत बढ़िया। उसी प्रकार सदा धन एव, सेम बात है मित्रों। सद आ एव, आ और एक की जगह क्या बना, आई बना। आई बना कि नहीं बना, जब आई बन गया, इन दोनों को मिलके बना है तो ये दोनों खत्म। और यहाँ क्या लिख दिया हमने, आई लिख दिया, और मिलाने पर सदैव। स्पष्टमस्ति, अस्तु। उसी प्रकार देव ऐश्वर्यम, ऐश्वर्यम, देखो इसको भी देखो। देखो हमने पहले कौन से ए के उदाहरण किए थे, इस ए के। अब एक उदाहरण आई का देखते हैं कि बाद में चाहे ए आए चाहे आई आए, आगे चाहे आ हो चाहे अ हो, कुछ भी हो, बनेगा आई बनेगा। अगर ए का कुछ है तो आई बनेगा, अगर ओ या औ में से कुछ है तो मित्रों क्या बनेगा, औ ही बनेगा। स्पष्टमस्ति, अस्तु। देव ऐश्वर्यम, तो देव अलग करने पर आ ऐश्वर्यम, संधि इन दोनों में करनी है, ठीक, क्योंकि प्राप्ति यही हो रही है और कहीं तो संधि प्राप्ति नहीं हो रही। ए और आई मिलकर के क्या बनते हैं, चाहे ए हो चाहे आ हो चाहे
ए हो चाहे आई हो, बनेगा मिलकर के आई ही बनेगा, यही बनेगा ना। तो यहाँ पर बन गया आई। जब आई बन गया, ये दोनों मिट गए क्योंकि इन दोनों को मिटा के ही तो बनाया है, ठीक है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे आई, और वर्ण सम्मेलन करने पर क्या होगा, देवैश्वर्यम। क्या होगा मित्रों, देवैश्वर्यम। क्या होगा, देवैश्वर्यम। स्पष्टमस्ति। अगर समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कन्फ्यूज़न पैदा हो रहा, हो सकता है, संभव है कुछ कन्फ्यूज़न पैदा हो जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखा करें मित्रों। जल प्लस ओघः, जल प्लस ओघः। इधर क्या है, ए, अलग अलग करने पर जल ए ओघः। ए और ओ मिलके क्या बनेगा मित्रों, देखिए ए और ओ प्लस में ओ हो तो उन दोनों को मिलाकर बनता क्या है, औ ही तो बनता है ना। तो इन दोनों को मिलाकर के क्या बनाया हमने, औ बनाया। जब इन दोनों को मिलाकर के बनाया है, मतलब ये दोनों खत्म हो चुके हैं, और ये दोनों मिल करके कि इन दोनों ने मिलकर के कौन सा भेष बना लिया, औ का भेष बना लिया, मतलब औ के अंदर रूपांतरित ये हो गए हैं, ठीक है ना। तो हम उन दोनों को मिटाकर क्या करते हैं, यहाँ पे औ को लिख देते हैं, और वर्ण सम्मेलन करने पर क्या प्राप्त होगा, जलौघः। कोई समस्या नहीं है, समझ में आ रहा है। मधुर ओदनः क्या बनेगा, अलग अलग करने पर मधुर ए ओदनः। उसी प्रकार इन दोनों को मिलाया, क्या बना, औ बना। क्या बना, औ बनाना, औ बना, ठीक है। तो हमें प्राप्त हुआ मधुर। ए और औ तो दोनों चले जाएंगे, और इन दोनों की जगह जो बचा हमने वो ले लिया दनः, और मिला करके इसको लिखा तो क्या बना, मधुरौदनः। स्पष्ट है, कोई समस्या नहीं। उसी प्रकार तीक्ष्ण धन औषधि। इधर देखिए, तीक्ष्ण औषधि। ए और औ मिलके क्या बनता है मित्रों, एक बार देख लेते हैं। ए और औ मिलके भी क्या बनता है, औ ही तो बनता है ना। तो इन दोनों को मिलाकर के हमारे पास प्राप्त हुआ औ। स्थिति हमारे सामने बनी, ती हलंत क्ष हलंत ण औषधि। अब इन सभी को मिलाकर के जब लिखेंगे, वर्ण सम्मेलन करके लिखने पर क्या होता है, तीक्ष्णौषधि। स्पष्ट है या कोई समस्या है, नहीं है ना। तो देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ उदाहरण। दोस्तों ये कुछ उदाहरण मैंने लिखे हैं, ये अपनी तरफ से आप कर लीजिएगा। इनको नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये तो थी हमारी वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि में क्या होता है, जैसे मैंने आपको आ का नहीं बताया था कि आ गुण आ वृद्धि कब आती है। तो आ वृद्धि के लिए व्याकरण के अंदर कुछ विशेष नियम हैं, कुछ विशेष शर्तें हैं, तभी आ होता है, तभी आ जो होती है वृद्धि होती है। वो कुछ सूत्रों के माध्यम से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक सूत्र आता है मित्रों। सूत्र क्या कहता है, उपसर्गात् धृति धातु। सूत्र कहता है कि अवर्णांत उपसर्ग के बाद ह्रस्व तो देखिए मित्रों क्या कहता है सूत्र, उपसर्गात् धृति धातु कि अवर्णांत उपसर्ग के बाद ह्रस्व ऋकार से आरंभ होने वाली धातु आने पर वृद्धि होती है। अर्थात उपसर्ग कैसा हो, अवर्णांत। अब ये अवर्णांत क्या होता है नहीं जानते होंगे कई, बहुत से लोग नहीं जानते हैं, कुछ एक जानते होते हैं, क्योंकि कई बातें जो होती हैं हम पढ़ लेते हैं, शास्त्री कर लेते हैं, आचार्य कर लेते हैं, लेकिन स्पष्ट नहीं करते हैं, रटा रटाया चलता रहता है। तो अवर्णांत मतलब इस प्रकार के उपसर्ग जिनके अंत में अ हो। जैसे मैं पढ़ता हूं प्र जब बोलते हैं तो अंत में कौन सा स्वर निकलता है, अ।
परा। ए वर्णांत का मतलब ए और आ दोनों से, ठीक है ना। परा में क्या बोल रहे हैं बाद में, आ। प्र परा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर भी आंग नी अधि अति, ठीक है। इस प्रकार जो बाद में जैसे मैंने लिखा सुप, किस प्रकार का शब्द है ये, पकारांत, मतलब लास्ट में हम, अंत में हम जिसका उच्चारण करते हैं, चाहे जिस स्वर से का उच्चारण करें, जिस व्यंजन करें, उसी अंत से उसको जाना जाता है। जैसे मैंने कहा दिनेश, अंत में श अ बोल रहा हूं ना, तो मतलब अकारांत। मैंने बोला दिनेशा मतलब अकारांत। मैंने बोला दिनेशी मतलब इकारांत। मैंने बोला दिनेशु मतलब उकारांत। क्लियर है ना। इसी प्रकार ये क्या कह रहा है कि अवर्णांत उपसर्ग होना चाहिए। आगे उपसर्ग किस प्रकार का हो, अवर्णांत। उपसर्ग तो अवर्णांत हो, और धातु किस प्रकार की हो, रिकार से आरंभ होने वाली, हर्स्व रिकार से। जिस प्रकार की मैं आपके सामने लिखता हूं, प्र प्लस में रिच्छति, रिच्छति, तो ये तो है बेटा उपसर्ग। मित्रों ये तो क्या है, उपसर्ग, और ये क्या है, धातु। अब इसमें देखो उपसर्ग का प्रकार क्या है। प्र बोलिए, अंत में क्या बोल रहे हैं, अ बोल रहे हैं ना, आ बोल रहे हैं ना, तो मतलब ये किस प्रकार का है, अवर्णांत उपसर्ग है, ठीक है ना। और धातु के अंदर जो धातु है कौन से वर्ण से आरंभ होती है, रिकार से। और रिकार किस प्रकार का है, यहाँ पे हर्स्व रिकार है। तो ये क्या कह रहा था कि अवर्णांत उपसर्ग के बाद हर्स्व रिकार से आरंभ होने वाली धातु आने पर क्या होगा, वृद्धि होगी। मतलब इन दोनों में क्या हो जाएगी मित्रों मिलाएंगे तो वृद्धि हो जाएगी। और क्या बनेगा, वृद्धि के अंदर अकार या आ के बाद जब री आए, वृद्धि संधि की जब प्राप्ति हो रही है, तो उसको क्या होता है, आर होता है। वैसे होता तो आ है मित्रों, उर्ण रपर से रपरत्व होकर के आर बन जाता है, ठीक है ना। इसीलिए मैंने आपको वृद्धि संज्ञा में बताया था कि वृद्धि जो नाम है आ आई औ का है, ठीक है ना। वृद्धि नाम किसका है, आ का नाम है, आई का नाम है, और औ का नाम ही वृद्धि है। रैपरत्व होता है उर्ण रैपर सूत्र आने पर, ठीक है। तो प्र में क्या होता है, प्र आधा प र अ, ठीक है। और रिच्छति, अ और री मिलकर के क्या बनेंगे, आर बनेंगे। क्या बनेंगे, आर, ठीक है। और जब ये आर बने तो ये दोनों यहां से खत्म। यहां पर क्या लिखेंगे अब, आर, क्योंकि इन दोनों को मिला के ही तो आया ना। और वर्ण सम्मेलन करने पर क्या लिखा जाएगा, प्रार छति। क्या बन गया, प्रार छति। क्लियर। प्र प्लस में ऋणोति, क्या है, प र अ ऋणोति। अ और री मिलके क्या बनता है मित्रों, आर बनता है। क्लियर है ना। क्या बनता है, आर बनता है। और आर बनने पर ये दोनों मिटेंगे। यहां पे लगाया आर, ठीक है। और वर्ण सम्मेलन करने पर प्रारणोति, इति सिद्धम, ठीक है। कोई उप, प में क्या है, अ है, अकार अवर्णांत है, तो अलग अलग करेंगे तो उप अ रिच्छति, ठीक है। अ और री मिलकर के क्या बनेगा, आर बनेगा ना, आर ही तो बनेगा। तो आर जब बना तो हमें प्राप्त क्या हुआ, उप आर छति। तब इसका उच्चारण करेंगे उपार छति, उपार छति, उपार छति, ठीक है ना। तो वर्ण सम्मेलन करने पर क्या लिखेंगे, उपार छति। सिद्ध है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है मित्रों। तो ये था हमारा एक सूत्र कि उपसर्गादृति धातु क्या कहता है, अवर्णांत उपसर्ग के बाद में हर्स्व रिकार से आरंभ होने वाली कोई भी धातु आने पर क्या हो जाएगा, वृद्धि होती है, ठीक है। कोई समस्या नहीं है मित्रों, इनको समझ लीजिए, कर लीजिए, ठीक है ना। बिल्कुल आप प्रत्येक परिभाषा को पढ़िए और याद रखिए, कोई भी संधि मुश्किल नहीं है, ठीक है। हर चीज़ जो होती है न तो तुक्कों से होती है, न हर चीज़ ट्रिक से होती है, और न ही आधा ज्ञान किसी फायदे का होता है। जब हम पढ़ रहे हैं वृद्धि संधि तो हमें वृद्धि संधि पूरी क्लियर होनी चाहिए।
अब एक और सूत्र आता है, कहता है कि प्रवत्सर कंबल वशन आरणा दशानाम ऋणे, प्रवत्सर कंबल वशन आरणा दशानाम ऋणे। यह सूत्र क्या कहता है? यह कहता है प्रवत्सर कंबल, कंबल वसन, वसन ऋण 10, प्रवत्सर कंबल वसन ऋण 10। इनके बाद में अगर ऋण शब्द आए, इनके बाद में क्या है मित्रों? जब ऋण शब्द आए, प्रवत्सर कंबल वसन आरणा 10, इनके बाद में अगर ऋण शब्द आए, क्या लगा हो? इनके बाद में ऋण लगा हो तो भी क्या होगा? वृद्धि होगी। तब भी क्या प्राप्त होगा? हमें वृद्धि प्राप्त होगी। और जब वृद्धि होगी तो क्या बनेगा? प्र प्लस ऋणम। ठीक है, क्लियर है ना? तो इधर क्या है? प र ऋणम, और री मिलके क्या बने? आर, आर ही तो बने ना। तो आर बने तब क्या बनेगा? इसको बोलेंगे तो प र आर अणम। ठीक है, और वर्ण सम्मेलन करने पर प्रार अणम। सम्यक अस्ति? समझ में आ रहा है? उसी प्रकार वत्सर प्लस में ऋणम क्या बनेगा? वत्सरारणम। कंबल प्लस ऋणम क्या बनेगा? कंबलारणम। ऋण प्लस ऋणम क्या बनेगा? देखो, ऋण प्लस ऋण प्लस ऋणम। अलग करने पर ऋण ऋणम, और री मिलके क्या बना? आर बना। क्या प्राप्त हुआ हमें? ऋण आर ऋणम। तो बोलो ऋणारणम, ऋणारणम। तो बन गया हमारा ऋणारणम। क्या बना मित्रों? ऋणारणम। तो ये थे हमारा दूसरा सूत्र, प्रवत्सर कंबल वशन आरणा दशानाम ऋणे। बात है कि अवर्णांत, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। प्रसंग कौन सा हो? प्रसंग तृतीय तत्पुरुष का, तृतीय तत्पुरुष का हो। ठीक है ना? प्रसंग तो जिक्र तो हो तृतीय तत्पुरुष का, मतलब जो सीन है ना वहां पे वो तृतीय तत्पुरुष का। ठीक है, आरंभिक शब्द किस प्रकार का हो? अवर्णांत। आरंभिक या पूर्व पद किस प्रकार का हो? अवर्णांत हो, अवर्णांत। और बाद में क्या हो? अंतिम या पर पद रित हो। अब इसको समझ लीजिए कि प्रसंग तो हो तृतीय तत्पुरुष समास का, सीन तो होना चाहिए तृतीय तत्पुरुष समास का। ठीक है, और पूर्व पद जो है उस तत्पुरुष समास का जो आरंभिक पद है वो किस प्रकार का होना चाहिए? अवर्णांत तो होना चाहिए। और पर पद में क्या होना चाहिए? रित रहना चाहिए। अगर इस प्रकार की हमें सिचुएशन मिलती है, इस प्रकार की स्थिति मिलती है, तब कौन सी संधि होती है मित्रों? वृद्धि संधि होती है। जिस प्रकार सुख प्लस में रिता। अब जिन्होंने समास नहीं पढ़े उन्हें थोड़ा ना समझ में आए, लेकिन जब समास पढ़ेंगे तब ये भी समझ में आ जाएगा। सुख रिता, रित का अर्थ होता है मित्रों हीन, रहित। ठीक है, सुख माने सुख। अब सुख से इसका अर्थ बना सुख से रहित। ठीक है ना? सुख से या सुख के द्वारा रहित। तो के द्वारा के लिए कौन सी भक्ति लगती है? तृतीय। तो शब्द बनता है हमारा वृद्धि होकर के अ। यहां देख लेते हैं, ये जो प्रसंग है कौन से समास का है? तृतीय तत्पुरुष का। सुखेन रिता है, सुखार्ता। ठीक है ना? सुखेन रिता, सुख से रहित। आरंभिक पद किस प्रकार का है? अवर्णांत। अंतिम पद किस प्रकार का है? रित। ठीक है ना? जब इस प्रकार की हमें फिल्म प्राप्त हो रही है, स्थिति प्राप्त हो रही है, तो अ और री को क्या होगा? आर वृद्धि होगी। अलग करने पर सुख अ रिता। ठीक है, अ और री मिलके क्या बने? आर बने।
ठीक है ना। जब ये दोनों मिलके बने तो अब ये जाओ यहां से, क्यों? क्योंकि इसका तो क्या बन गया मित्रों, आर बन गया, आर बन गया ना। तो अब इसको बोलो एक बार, सुख आरता है, सुख आरता है, सुख सुखारता है। तो वर्ण सम्मेलन करने पर क्या बना, सुखारता। इसी प्रकार दुखारता, शुद्धारता, पिपाशारता, जिस प्रकार की देखो पिपाशा ऋता, प्यास से व्याकुल, प्यासा, प्यास से व्याकुल, पिपाशया ऋता। ठीक है, तो यहाँ सीन कौन सा है, वही तृतीय तत्पुरुष समास का प्रसंग है। पिपाशया अर्थ है प्यास से व्याकुल के द्वारा व्याकुल। आरंभिक पद किस प्रकार का है, अवर्णांत। अवर्ण कहने का मतलब होता है बेटा अ और आ दोनों। ई वर्णांत कहने का मतलब होता है हर्ष और दीर्घ इकार दोनों। ठीक है ना। अंतिम पद में क्या है, ऋतः लगा है, लगा है ना। तो आ अलग करने पर पिपासा, पिपास आ ऋतः, इन दोनों को मिलाकर के क्या बना, आर बना। जब इन दोनों को मिला के आर बन गया है तो अब इनको हटाना चाहिए कि नहीं, कि रहने देना चाहिए? नहीं जी, हटाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन दोनों की जगह हमारे पास आर हमें मिल गया। तो आर तह, और मिला करके लिखने पर क्या बनेगा मित्रों, पी पासा तह, पिपासार तह। उसी प्रकार सुधारतः, भुक्षार्थ। ठीक है ना। तो ये थे हमारे 3 वो महत्वपूर्ण सूत्र जिनके कारण कौन सी संधि प्राप्त होती है, वृद्धि संधि प्राप्त होती है। ठीक है। और ये जो वृद्धि संधि हमने आर वाली वृद्धि संधि प्राप्त करी है वो किसका अपवाद है मित्रों, वो गुण संधि का अपवाद है। ठीक है, गुण संधि से अलग करके। तो हमें ये याद रखने हैं। सबसे पहला सूत्र हमने कौन सा पढ़ा, उपसर्गादृति धातु। वो क्या कहता है कि अवर्णांत उपसर्ग के बाद में हर्स्व ऋकार से आरंभ होने वाली धातु आने पर वृद्धि होती है। उसके बाद में हमने पढ़ा प्रवत्सर कंबल वसनारण दिशानाम ऋणे, वो और प्रवत्सर कंबल वसन ऋण और दस, इनके बाद में ऋण शब्द आए, उनके बाद में ऋण शब्द आए तब कौन सी संधि होती है, तब भी वृद्धि संधि होती है। ठीक है ना। और हमने अंतिम में कौन सा पढ़ा, ऋतेज तृतीय समास है, जब तीसरे समास का प्रसंग हो, आरंभिक जो पद है वो अवर्णांत हो और अंतिम पद में क्या हो, ऋत होता है, तब भी क्या प्राप्त होती है, हमें वृद्धि प्राप्त होती है। तो इनको याद रखना है। और अगर नहीं कुछ समझ में आया, कल और वृद्धि संधि के बारे में हम पढ़ेंगे। वृद्धि संधि के 1-2 अपवाद और हैं। ठीक है, जहाँ गुण प्राप्त होनी चाहिए वहाँ वृद्धि होती है। तो कल थोड़ा वृद्धि संधि के बारे में और ज्ञान ग्रहण करेंगे। कल वृद्धि संधि पूरी होगी और एक और दूसरी संधि भी कल शुरू कर देंगे। ये शायद मैं सोचता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और आसान बनाने के लिए आपको कुछ लिख देता हूँ, वो भी आप देख लेना और समझ लेना। वृद्धि संधि में क्या होता है कि ए या आ के बाद ए या आई आए तो क्या होगा मित्रों, आई। ए या आ के बाद ओ आए या औ आए तो क्या होगा मित्रों, औ होगा। क्या होगा, औ। ठीक है। ए या आ के बाद री आए तो क्या होगा मित्रों, आर। तो क्या होगा, आर होगा। ठीक है। लेकिन ये ए के बाद में री के लिए क्या कुछ शर्तें हैं जो हम अभी पढ़ रहे थे। ठीक है। तो मित्रों ये थी हमारी वृद्धि संधि आज तक। कल कुछ और वृद्धि संधि बची है, उसके बारे में जानेंगे। कल हमारा ये टॉपिक भी पूरा हो जाएगा वृद्धि संधि। तो आप बने रहिए आर्यवर्त ऑनलाइन क्लासेस के साथ। कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादाः। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।